बात कर रहे तरबूज, टॉकिंग वाटरमेलन। एक गांव में देवेंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनका एक छोटा सा खेत में वो कई तरीके के सब्जियां उगाता था। उनको बाजार में ले जाकर एक व्यापारी को बेचता था और पैसे कमाता था। ऐसे वो उसका बीवी और बच्चों का पोषण करता था। देवेंद्र अच्छा मन का आदमी था। गर्मी का मौसम में उसके खेत में तरबूजों को उगाता था। उनको बाजार में ले जाकर उस व्यापारी को बेचता था। वो व्यापारी तो लालची और चोर बुद्धि का था। उसको कब से देवेंद्र का खेत को हड़प लेने का मंशा था, क्योंकि उसका खेत देवेंद्र के खेत के बगल में ही था। एक दिन व्यापारी, क्यों भाई देवेंद्र, तुम्हारा खेत के चारों ओर मेरे खेत है, इसलिए तुम्हारे खेत को मेरे खेत में मिला दूंगा तो अच्छा होगा कहकर मेरा ख्वाहिश है। अगर तुम्हें चाहिए तो गांव के बाहर जो मेरा 4 एकड़ का खेत है वो देता हूँ और पैसे भी देता हूँ, मना मत करो, कहा। तब देवेंद्र, मालिक आपको कैसे बताना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो खेत मेरे दादा और परदादाओं का है, उसे बेचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी, दया करके समझिए मालिक, कहा। तब उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। तब वो, ये बेवकूफ कुछ ज्यादा ही कर रहा है, असल में उसका खेत में अब से कैसे उगाएगा वो देखता हूँ, सोचा। उस रात में व्यापारी देवेंद्र का खेत में जाकर उधर उगे हुए तरबूजों पर पेट्रोल डालकर जला दिया। अगले दिन देवेंद्र खेत में जाकर वो देखकर बहुत दुखी हुआ। उधर के सारे तरबूजे जलकर काले बन गए थे, लेकिन एक तरबूजा तो बिना जले मामूली सा था। वो देखकर देवेंद्र हैरान रह गया। तब उसे हाथ में लिया। तब वो तरबूजा बात करने लगी। बेटा देवेंद्र, मैं एक मायावी तरबूजा हूँ, मुझे कोई भी नाश नहीं कर सकता है। इधर इन सारे तरबूजों को वो व्यापारी आकर नाश कर दिया है, उसको सही सबक तुम्हें सिखाना होगा। मैं जैसे कहती हूँ वैसे करोगे क्या? पूछने से देवेंद्र, माँ बोलिए क्या करना है, कहा। तब तरबूजा, तुम ये छोटा सा खेत देकर वो जो व्यापारी का 4 एकड़ का खेत ले लो, वहाँ फसल नहीं उगेंगे कहकर उस खेत को तुम्हें देने के लिए वो देख रहा है, लेकिन उधर के कुएं में गुप्त निधि है, वो लेकर तुम अमीर बन जाओ, गरीब लोगों की मदद करो, बोली। तब देवेंद्र उसके लिए मान लिया। अगले दिन देवेंद्र उसका खेत का कागजात को लेकर उस व्यापारी को देकर, मालिक ये मेरा खेत लेकर आपका 4 एकड़ का खेत मुझे दीजिए। मेरा खेत का वास्तु शायद सही नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं आ रहा है, शायद आपको अच्छा हो सकता है, देखिए, कहा। तब व्यापारी, हाँ हाँ वो तो सच है, इसलिए ही तुम्हारा खेत जल गया है कह रहे हैं सब लोग। ये लो, ये मेरा खेत का कागजात ले लो, कहकर दिया। वैसे देवेंद्र उस खेत के पास गया। उधर देखा तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। देवेंद्र उस कुएं के अंदर जाकर खोदने लगा। तब उसे बहुत सारा सोना मिला। उस सोना को बेचकर देवेंद्र एक बड़ा सा घर और एक कार खरीद लिया। घर के पास हर रोज गरीब लोगों को मदद करने लगा। एक दिन ये सब देखकर व्यापारी, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से मिले हैं, ये तो जानना होगा, कहकर सोचा। उस रात को व्यापारी देवेंद्र के घर के खिड़की से अंदर देखने लगा। उधर उसे देवेंद्र और तरबूजा बात करते हुए दिखाई दिए। देवेंद्र, माँ माया तरबूजा, तुमने जैसी बोली वैसे उस व्यापारी का खेत के कुएं में गुप्त निधि मिला है, उन पैसों से मैं अमीर बन गया हूँ और गरीब लोगों का मदद भी कर रहा हूँ, कहा। तब तरबूजा, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें और भी मदद करूंगी, मुझे और भी गुप्त निधि कहाँ कहाँ है पता है, मेरा ध्यान से रक्षा करो, बोली। ये सब देखकर उस व्यापारी को बात समझ में आ गया। बाद में व्यापारी घर के अंदर घुसकर उस तरबूजा को चुरा लिया। उसे घर ले जाकर, माँ मायावी तरबूजा, मैं भी गरीब लोगों का मदद करता हूँ, मुझे भी गुप्त निधि कहाँ पर है बताइए माँ, पूछा। तब तरबूजा, बेटा तुम्हारा कितना अच्छा मन है, तुम्हारे खेत में भी एक पुराना कुआं है ना, उसमें तुम्हें गुप्त निधि मिलेगा, जाकर देख लो, बोली। तब व्यापारी का खुशी का हद नहीं था। ऐसे वो जाकर उसके खेत में खोदने लगा, लेकिन बहुत खोदने से भी उसे कुछ भी नहीं मिला। तब अचानक से वहां पर 2 भूत प्रकट हुए और उस व्यापारी को पकड़कर खूब पीटने लगे। तब व्यापारी, अरे बाप रे, भूत रे, कोई बचाओ रे, कहते हुए उधर से भाग गया। ऐसा वो माया तरबूजा उधर से उड़कर देवेंद्र के पास आकर पहुंच गई। कोकोनट शरबत। कुंदनपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का व्यक्ति साइकिल पर नारियल पानी बेचकर अपना गुजारा करता था।
नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी। कहकर गली गली घूमता हुआ नारियल पानी बेचता था। उसी गांव में एक सरकारी स्कूल था। स्कूल छूटने के टाइम पर वो वहां पहुंचता और नारियल पानी बेचता था। गरीब बच्चों को बुलाकर उन्हें नारियल पानी देते हुए कहता था, पियो बच्चों पियो, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। कहकर उन्हें मुफ्त में ही दे देता था। कई सालों तक उसका धंधा खूब अच्छा चलता रहा। रामनाथ की उम्र हो चली थी। वो उस इलाके में जाकर अपनी साइकिल को खड़ी करता जहाँ पे बहुत भीड़ हो और वहीं पर नारियल पानी बेचने लगता। एक दिन रामनाथ के पास दो युवक पहुंचे। वो रामनाथ से, रामनाथ काका कैसे हो, आपने हमें पहचाना? यूं पूछा। रामनाथ, ये राम है और तुम श्याम हो ना? यूं पूछा। उन दोनों ने खुश होकर कहा, हाँ काका, तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है काका? यूं पूछा। तब राम, क्या बताऊं बेटा, आजकल तो बेटा सबको कोल्ड ड्रिंक्स की आदत पड़ गई है और शहरों में जूस सेंटर खुल गए हैं। वो सब जूस में केमिकल्स मिलाकर पिलाते हैं, इससे लोगों की सेहत खराब होती है बेटा। अब मेरा तो जैसा तैसा गुजारा हो ही रहा है, मुझे तो बस लोगों की सेहत की चिंता है बेटा। यूं कहा। ये सुनकर श्याम, काका ये नारियल पानी कितने का है? यूं पूछा। तब रामनाथ, 25 रुपए का है बेटा। तब श्याम, यार शहर में एक कोकोनट शेक कितने का है? तब राम, यार कम से कम 150 रुपए का है। तब श्याम, आजकल हर धंधे में दिखावा बहुत जरूरी है काका, और वैसे गर्मी इतनी होती है तो लोग नारियल पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत पसंद करते हैं। हमारे पास इसके लिए एक उपाय है। कहकर श्याम ने रामनाथ और राम को उसके बारे में बताया। बाद में, काका जब तक आपका धंधा ना चल पड़े हम आपके साथ रहेंगे। बचपन में आपने हमें बहुत मुफ्त नारियल पानी पिलाया है, कम से कम इस तरह तो हमें आपका एहसान चुकाने दीजिए काका। यूं कहा। रामनाथ ने खुश होकर, ठीक है बेटा। यूं कहा। अगले दिन राम और श्याम ने रामनाथ के साइकिल के पास ही एक शरबत का ठेला लगाया। बीच में उन्होंने एक टेबल रखा, फिर उस टेबल के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा और उस बर्तन को नारियल पानी से भर दिया। फिर उस नारियल पानी में उन्होंने नींबू निचोड़ा, थोड़ा चीनी मिलाया, फिर उसमें मैंगो शरबत मिलाया। अच्छी तरह मिलाकर नारियल पानी के नारियल जो मलाई की तरह था उसके ऊपर रखा। फिर ग्लास भरने लगे। राम ने एक गिलास शरबत रामनाथ को दिया और कहा, काका जरा इसका स्वाद तो देखिए। रामनाथ ने उसको पीकर, कमाल है बेटा, बहुत स्वादिष्ट है। यूं कहा। वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगाया, कोकोनट शरबत ₹70 ओनली। थोड़ी देर बाद लोग आने लगे और अपने अपने पसंद के फ्लेवर वाले शरबत मांगकर पीने लगे। एक ग्रेप फ्लेवर मांगता तो दूसरा मैंगो फ्लेवर, तीसरा कहता कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर चाहिए। यूं हर फ्लेवर के शरबत मांगकर लोग पीने लगे। कुछ ही दिनों में रामनाथ का कोकोनट शरबत बहुत मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से कारों में आकर उसका शरबत पीने लगे। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आकर उसका कोकोनट शरबत पीने लगे। एक व्यक्ति रामनाथ के पास आया और कहने लगा, काका आपका कोकोनट शरबत स्वाद का स्वाद और सेहत के सेहतमंद है, मुझे एक और गिलास देना। कहकर पीने लगा। कुछ ही दिनों में रामनाथ ने अपने लिए एक घर बना लिया, गाड़ी भी खरीदा। फिर अपनी इकलौती बेटी गंगा की शादी भी बड़े धूमधाम से की।